हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ LIC की लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी। जैसा कि आपको पता है, आपके मेंस के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और सिर्फ आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं। 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और अब आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसे पूरा चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास रिवाइज़ करने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता है, आपको GA रिवाइज़ करना है, बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज़ करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस रिवाइज़ करना है। ये तीनों चीज़ें तो रिवाइज़ करने की हो गई। इसके अलावा आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएँ। तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को कितना कितना टाइम देना है, मॉक्स कितने लगाने हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। भले आप इसमें स्पीड लगा लीजिए, 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन पूरी चीज़ें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका अल्टीमेट सिलेक्शन लेने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये रहा हमारा प्लान फॉर LICWO मेंस 2025। आप देखिए, इस प्लान के साथ, इस रिवीजन प्लान के साथ आप 250 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये अगर मैं चीज़ दावा कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इतने नंबर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। अब आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ना जुलाई से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स कर लेने हैं, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। वो भी आपका करंट वाला पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स है, तो ये आपका स्टैटिक वाला पार्ट कंसिडर करेगा। ये आपका करंट वाला पार्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी पूछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप रेडी रहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, IRDAI न्यूज़, मतलब आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जितने भी सर्कुलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पिछले 4 मंथ्स के, जुलाई से अक्टूबर तक के, इसके आप जितने सर्कुलर्स हैं वो पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर आपका RBI के सर्कुलर्स, वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्कुलर्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। LIC न्यूज़, LIC से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है पिछले 4 महीने में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी सारी बैंक्स की सबसे लास्ट में आप कंसिडर करेंगे कि और क्या हो रहा है, SBI ने क्या किया, फिर आपकी दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या किया, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्या किया, मर्जर्स वगैरह हुए, MOUs वगैरह हुए, ऐप्स हुए जो भी नए लॉन्च हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में करनी है, ठीक है। इसके बाद आप इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी स्कीम्स और रिपोर्ट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी APY, ठीक है, सॉरी ये तो पेंशन से रिलेटेड हो गया। इंश्योरेंस में आपका SBY आ जाएगा, ठीक है, आपकी JJBY आ जाएगा, ठीक है। ये LIC ही देखती है, LIC और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये कौन सी है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और जितनी भी बीमा से रिलेटेड आपकी स्कीम्स हैं वो आपको पढ़नी है। और अब आपको जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि इतना कवरेज है इंडिया में, इतने लोगों के पास जो है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी कौन से टाइप का होता है, आपका जनरल होता है, फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। रिपोर्ट्स, इसकी 1-2 ही रिपोर्ट्स होंगी, वो आप अच्छे से कर लेंगे। फिर बाकी सारी न्यूज़ आप पढ़ेंगे, जितनी भी बाकी स्कीम्स हैं न्यूज़ में पिछले 4 महीने में, बाकी सारी रिपोर्ट्स हैं, और जो भी आपके पास अपॉइंटमेंट्स आए हैं, अपॉइंटमेंट्स में भी आप क्या करेंगे, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में देंगे। फिर आपकी जितनी भी अवार्ड्स वगैरह आए हैं, तो अवार्ड्स में भी आप कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस रिलेटेड अवार्ड्स जो रहें उनको ज़्यादा पर रिवाइज करें आप, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी न्यूज़ है आपकी स्पोर्ट्स की, और जितनी भी न्यूज़ आती है मिसलीनियस सेक्शन में, वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी में। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें पिछले 4 महीने की कवर करेंगे इतनी, और आपका बहुत सारा पोर्शन इसमें से 90 मार्क्स में से कवर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स अवेयरनेस की। अब इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक पोर्शन आएगा। कवर कहाँ से करना है आपको, क्रैक ग्रेड बी से करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्रैक ग्रेड बी का मैं आपको दिखा देती हूँ। क्रैक ग्रेड बी ने एक LICWO का जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पूरे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि इनके जो बेस्ट 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ होती है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, और यहाँ पे 23 अक्टूबर तक मिल जाएगा। ये डेली आपका अपडेट होता रहेगा। तो आपको 8 नवंबर तक के लिए
पूरा नहीं करके जाना है, कम से कम आप 31 अक्टूबर तक का कंप्लीट करके रखिए। यहाँ पे पीआईबी के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, तो ये कंपाइलेशंस बहुत ही क्रिस्प हैं, जल्दी जल्दी आपको बस रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपका बजट भी मिल जाएगा, बजट का आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वीडियोस देखने का तो अभी टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस अवेयरनेस जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, वो है ये देखिए, टॉप 80 MCQs आपको मिल जाएंगे और डेफिनेशंस के भी मिल जाएंगे। तो आप इसको यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कोड लगाते हैं LIC10 तो उससे आपको 450 में ये कोर्स पड़ जाएगा। तो जल्दी से जाके इसको परचेज़ कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आप सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ से टॉप 80 वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, डेफिनेशंस के 2 PDF दिए हुए हैं वो वाले कर लेंगे और आपका डन हो जाएगा। इतना आपने कर लिया ना तो हो जाएगा। अब देखो कई सारे बच्चों को ना एक ये भी चीज़ होती है कि हमें समझ में नहीं आएगा, लेक्चर्स भी दिए उन्होंने, ठीक है, लेक्चर्स भी दिए हैं तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा अगर आपको खुद से पढ़ने से नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब इसके साथ साथ क्या होता है ना कि कई बार ये दोनों चीज़ें देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद हम LIC इस बार नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या हमें दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। अभी RRB भी आ रहा है, ठीक है, फिर आपकी क्लर्क मेंस भी आने वाले हैं दोनों, इसका भी थोड़ा सा होता है। तो मैं आपको बोलूँगी पहले आप LIC दे लो, उसके बाद इन एग्जाम्स पे आप फोकस करना। बाकी अगर आप 2026 के भी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो, RRB के एग्जाम्स को या क्लर्क मेंस के एग्जाम्स को, तो हमारा जो मेंटोरशिप वाला बैच है उसको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ना हमने एक डेमो बैच भी दिया है, 3 डेज़ का डेमो, सिर्फ फॉर 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ आप देंगे, 3 दिन का डेमो बैच मिलेगा। उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हम एक्चुअल में कराते क्या हैं डेमो बैच में, ठीक है। मतलब हमारा मेंटोरशिप बैच क्या होता है, टू डू लिस्ट आपको मिलेगी रेगुलरली, आपके नेम अनाउंसमेंट होगा आपका, ठीक है। रैंक लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ऑब्वियसली 3 दिन में हम क्या ही प्रोवाइड कर लेंगे, बट नेम अनाउंसमेंट होगा आपका कि किस किसने पढ़ाई की, किस किसने कंसिस्टेंसी शीट जमा की या नहीं, किसने टू डू लिस्ट अपनी कंप्लीट की नहीं की। फिर मेरे साथ एक सेशन भी मिलेगा ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द थर्ड डे। तो हमारे 2 सेशंस होंगे। ये फर्स्ट डे पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस तरीके से बैच काम करेगा और थर्ड डे पे सारे बच्चों के डाउट्स लूंगी। तो अगर आप चाहें तो डेमो बैच में एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही से हमारा डेमो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी आप अपने आप को एनरोल करते हैं उतना अच्छा है। बाकी आप चाहें तो फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9119 20 20 35, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं DI और रीजनिंग पे। DI और रीजनिंग के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 7 डेज लेफ्ट हैं, तो इसमें आप कुछ नई चीज़ें तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं। आपको सिंपल करना है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, 2-2 दिन के गैप में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। नेक्स्ट डे पे उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे और डेली का एक सेक्शनल देंगे, दोनों का, ठीक है, डेली का एक सेक्शनल देंगे। अब उसमें से ना होगा क्या, आपको सेक्शनल देने के बाद करना क्या है, बेसिकली उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे आते हैं, जो जिनको मैंने अच्छे से जिनके कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, ठीक है, फिर भी मुझसे नहीं बन रहे हैं, सेक्शनल में नहीं बन रहे हैं मुझसे, तो उन वाले प्रॉपर उन वाले सब टॉपिक्स को, मतलब आपको अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आपको परसेंटेज का फुल वीडियो नहीं देखना है जाके, आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना है और फिर उसके 10 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इस तरीके से आप ढूंढते जाएंगे अपने एक एक टॉपिक को कि ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इस तरीके से जो जो टॉपिक्स आपके कंसेप्ट क्लियर हैं पहले से, सिर्फ उनके लिए ये करना है। जो कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं, जो चैप्टर्स आपने छोड़ दिए हैं, उनको आप बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि लास्ट 7 डेज में आप उनके अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जल्दबाजी में अपनी चीज़ें खराब मत कीजिएगा, ठीक है। तो डेली का एक सेक्शनल देंगे आप और इसी तरीके से अपने आप को एनालाइज करते जाएंगे और एक एक वीडियो के 10-10 क्वेश्चन लगाते जाएंगे, ठीक है। सेम गोज विथ रीजनिंग। आपको पता है रीजनिंग में भी आपको जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमें क्रिटिकल रीजनिंग नहीं बनता है, क्रिटिकल रीजनिंग की हमने प्रैक्टिस की है फिर भी हमारे गलत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके केस में क्या करना है आपको, उसके जो अटेम्प्ट्स ना वो घटाने हैं। अटेम्प्ट्स कैसे घटाएंगे आप, जिन आपके क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट हो रहा है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
50-50 वाले केस में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अटेम्प्ट किसको करेंगे? वो वाले क्वेश्चन जिसमें आप एक ऑप्शन तक पहुंच जाएं और आपको लगे कि हाँ 80% तो यही सही होगा, उन वाले क्वेश्चंस को ही सिर्फ अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जिनको इवन आज मैं भी करूँगी ना तो नहीं पहचान पाऊंगी, तो उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है, ठीक है, बाकी सारे करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लास्ट 7 डेज में तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। लास्ट आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बचता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ये आपका क्वालिफाइंग है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें सिंपल क्या करना है आपको, डेली का सिर्फ एक आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 7 दिन बचे हैं आपके पास, डेली 7 एसेज आप लिख के जाएंगे, ठीक है। टाइप करेंगे अपने सिस्टम पे, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो साइबर कैफे जाइए और टाइप करके आइए। एक ऐसे लिखिए जो आप नॉर्मली कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स आए हैं ना, उन वाले टॉपिक्स को आप रेडी कर लीजिए। उसी के हिसाब से टॉपिक्स आते हैं, एकदम से चेंज नहीं होता है। बस इतना सा ही करना है आपको और आपका डन है LIC AAO मेंस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट 7 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करेंगे अच्छे से प्रिपरेशन, अगर आपने कर ली तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे।